नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं काशी कथा के साथ उपस्थित हूं। त्रिलोकनाथ पांडे की यह पुस्तक है। काशी कथा काशी के आध्यात्मिक व्यक्तित्वों की कहानी है। अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग काल में हैं और उस कालखंड में वे काशी की कथा नहीं कहते हैं बल्कि काशी उनकी कथा कहती है। काशी यहाँ एक तरह से कहानीकार है, कहानी कहती है और अपनी धरती के उन लालों के बारे में बात करती है, उन मनीषियों के बारे में बात करती है, उन देवताओं ऋषि संतों की बात करती है जो ऋषि और संत काशी को दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं, विश्व का पुरातन अर्वाचीन प्राचीन शहर बनाते हैं, सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बनाते हैं। अथा तो काशी कथा जिज्ञासा से यह कहानी शुरू होती है। त्रिलोकनाथ पांडे की लेखनी के असर को, उसके प्रभाव को मानना पड़ेगा कि उन्होंने जिस आध्यात्मिकता से डूबकर इन कहानियों को लिखा है उसकी वानगी मैं इस कहानी की पहले ही पैराग्राफ से मैं आपको बताता हूँ। अथा तो काशी कथा जिज्ञासा, इसमें काशी कहती है मैं काशी हूँ, सब मेरे पास आते हैं, कोई मेरी गोद में जन्म लेता है तो कोई बाहर से दौड़ा आता है और मेरी गोद में बैठ जाने के लिए कई मेरे पास ऐसे आते हैं जैसे खाली लिफाफा निष्प्राण शरीर आग के हवाले होने के लिए। मैं उन्हें भी स्वीकारती हूँ, ये सब मेरे जो हैं। मैं धन्य हो उठी जब शिव कैलाश से आकर मेरी गोद में बैठ गए। मैं धन्य हो उठी जब शिव कैलाश से आकर मेरी गोद में बैठ गए। यह मेरा परम सौभाग्य रहा कि शिव पार्वती ने मुझे वह दिया जो आज तक कभी किसी को न मिला। पवित्रता की जैसी मुहर शिव पार्वती ने मुझ पर लगाई, भला और किसी नगरी को नसीब हुई। काशी की यह कथा काशी से शुरू होती है, काशी की इस कथानक से कथ्य से शुरू होती है और फिर अगला अध्याय आता है कि शिव किस तरह से देवाधिदेव महादेव पर अधिष्ठात्री देवी पार्वती इस बात का दबाव डालती हैं, गौरा दबाव डालती हैं कि आप इस जंगल में वन प्रांतर में हिम शिखरों के बीच क्या करते हैं, चलिए हम नागर बने। और नागर बनने के लिए शहरों में शहर का मतलब ही बनारस हुआ करता था उस जमाने में। तो देवाधिदेव वहाँ से कैलाश छोड़कर काशीवास करते हैं। कैलाशी चलो बसें कहीं और, यह अध्याय है जिसमें शिव की वह कथा है कि कैसे वे बनारस में पहुंचते हैं और बनारस के राजा उनको किस तरह से उनका स्वागत करते हैं या उन्हें अनदेखा करते हैं, किस तरह से शिव काशी के बाहर बसते हैं, किस तरह से वो काशी के अंदर आते हैं, किस तरह से वहाँ जो लोग साम्राज्य कर रहे होते हैं उनको पलटा जाता है और शिव काशी के अधिष्ठाता होते हैं, देव होते हैं और शासन करते हैं, उन्हीं का साम्राज्य चलता है। उसके बाद पार्श्वनाथ की कथा है। तीर्थंकर जो महावीर से भी बहुत पहले जैन तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ वह कैसे उनका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ा वहाँ काशी की धरती पर, उनका जिक्र है। उसके बाद अपदीपो भव, यह है अपदीपो भव यानी कि महात्मा बुद्ध। त्रिलोकनाथ पांडे बहुत करीने से इस बात को बताते हैं कि आखिर बुद्ध को ज्ञान बोध गया में मिलता है तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि वो 200-300 किलोमीटर की यात्रा कर, पैदल यात्रा कर काशी पहुंचते हैं और वहाँ अपना पहला ज्ञान देते हैं। यानी काशी से जो बुद्ध का ताल्लुक है, सारनाथ का ताल्लुक है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद अहम ब्रह्मास्मि आता है यानी आदिशंकर का काशी से क्या ताल्लुक है, वह कैसे काशी पहुंचते हैं। उसके बाद अगला अध्याय जात पात की बात नहीं है। जात पात की बात नहीं, रामानंदाचार्य पर आधारित अध्याय है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उसके बाद
रोवे कबीर की माई यानी कबीरदास जी आते हैं, उसके बाद संत रैदास की बात है, उसके बाद इति बदति तुलसीदास है, उसके बाद राम कीना मैं नामवर यानी बाबा कीना राम की बात होती है। ये सारी कथाएं आध्यात्मिक जगत की हैं, भक्ति भाव से लिखी गई हैं, लेकिन इनका कथानक ऐतिहासिकता के साथ, दार्शनिकता के साथ भारतीय धर्म, दर्शन और ज्ञान परंपरा में जो हमारे संत हैं, महात्मा हैं, देव हैं, उनकी बात करता है। यहाँ तक कि ज्ञानवापी कैसे बनी इसकी भी बात करता है। यह एक अद्भुत पुस्तक है जो काशी कथा के बहाने काशी की धरा से किसी भी रूप में जुड़े महामनाओं की, महापुरुषों की, आदिदेव की, आध्यात्मिक संतों की बात करती है। इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ा जा सकता है। प्रलेख प्रकाशन ने इस पुस्तक को छापा है। मूल्य है 249 रुपये और पृष्ठ संख्या है 170। यह साहित्यिक कृति है। इसकी कहानियों का सृजन कल्पना से किया गया है। मूल भावना को बनाए रखने की कोशिश की गई है और सभी धर्मों के प्रति सदाशयता रखते हुए पाखंड का खंडन किया गया है। लेखक ने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि इस पुस्तक को वह यह दावा नहीं करते कि ये कोई धार्मिक कृति है या इतिहास है। यह कथा है, किस्सा गोई की शक्ल में लिखी गई है, लेकिन इससे आपका ज्ञान, आपका बौद्धिक संसार और आपकी सभ्यता और संस्कृति निश्चित रूप से समृद्ध होती है। मैं इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ने की संस्तुति करता हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।